सो वेलकम टू टुडेज क्लास। जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 65 तक एक्सप्लेन किया था चैप्टर 29। ठीक है, अब कंटिन्यूशन कर रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो सी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते चलिए। वैसे ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। याद होगा बोर्ड वाली क्लास में, बोर्ड वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट जस्ट बहुत जल्दी से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के लेक्चर में क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो कॉम्पिटिटिवली विद मोर स्पीड इस चीज को एक्सप्लेन। जैसे ट्राइंगल है, इस पे चार्ज रखा है 2 × 10⁵ कूलम, 4 × 10⁻⁵ कूलम एंड 3 × 10⁻⁵। तो आपसे क्वेश्चन आ गया, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वर्टिसेस इसकी ऑफ पे ऐसे 4 रखा गया है और साइड इज 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर इसकी साइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिस। देखो पढ़ा रखा है, वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल फिक्स में गिरी चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे लाना जो है वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है। तो वर्क डन मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? 1/4 ऐसे तरीका से निकालता हूं मैं। कह रहा जो भी फिगर गिवन उसकी साइड्स और डायगोनल। साइड्स क्या है इसकी? 3 साइड्स मान लो ए बी सी। साइड्स हो गई ए बी, बी सी और सी। तो चार्ज करना है ए बी साइड है ए और बी का चार्ज, बी सी साइड है बी और सी का चार्ज, सी ए साइड है सी और ए का चार्ज। वैल्यूज पुट अप करना है। 1/4 बी रो इज 99। ए पे चार्ज 4 × 10⁻⁵, बी पे चार्ज 3 × 10⁻⁵, ए बी डिस्टेंस 0.1 प्लस बी सी 3 × 10⁻⁵ into 2 × 10⁻⁵, साइड इज 0.1 प्लस सी और ए का चार्ज। सी पे चार्ज 2 × 10⁵, ए पे चार्ज 4 × 10⁵ अपॉन डिस्टेंस इज 0.1। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ऐसे 10⁻⁻10/0.1 कॉमन आ गया। देखिए 10⁻⁻10 मींस दिस अपॉन 0.1। तो ये तीनों में है इसलिए इसको कॉमन ले लिया। क्या बचा? 12, 6 और 8। पोटेंशियल की आ गई, ये 9 × 10⁻1 होगा और ये 0.1 10⁻1 होगा, कैंसिल हो गई ये सारी चीज। तो ये बचा 9 × 12 20 और 6 26। पोटेंशियल की सॉल्व कर लीजिए 234 जूल। ये वर्क डन आया टू असेंबल द चार्जेस। अगर मान लो डिसोशिएट करना होता है इसी को, ये तो जोड़ा असेंबल करा, अगर डिसोशिएट करना होता तो क्या होता? तो वर्क डन होता -234 जूल, जो होता है इसका अपोजिट, एडिटिव इनवर्स। असेंबल करने में वर्क डन करना 234 और तोड़ने में वर्क डन कितना करना पड़ता? -234। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहते हैं? $67 में कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल as it moves from a point at potential 100 volt to a point at potential 200 volt. Find the charge on the particle. तो चार्ज ऑन द पार्टिकल हमारे पास पूछा जा रहा है, तो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पे आया। जब ये 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पे चार्ज आया, चार्ज खुला है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो कितनी डिक्रीज हो गई? 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी मींस वर्क डन। जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है और वर्क डन किसके इक्वल हो गया? 10 जूल। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
तो ये 10 जूल में रखा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन 10 जूल आ गया। अच्छा, फॉर्मूला पढ़ा था V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। A से B लेके गए तो इनिशियल पॉइंट A होगा, फाइनल पॉइंट B होगा, तो V पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल, वर्क डन था 10 जूल अपॉन चार्ज पता करना। A का पोटेंशियल 200, B का पोटेंशियल 200, A का पोटेंशियल 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन Q नॉट। 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन Q नॉट, तो चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 10 कूलम। इससे चार्ज की वैल्यू जो निकल के आ गई दैट इज 1 अपॉन 10 कूलम। चार्ज की वैल्यू निकल के आई दैट इज 1 अपॉन 10 मींस 0.1 कूलम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 68। सिंपल सी बात है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट वॉच करते चलिए क्या हो रहा है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम एंड मास 10 ग्राम। दो पार्टिकल्स हैं, चार्ज है 2 × 10⁻⁴ कूलम। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, चार्ज है 2 × 10⁻⁴ कूलम एंड मास 10 ग्राम। मास है 10 ग्राम। आर कैप एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड देन रिड्यूस व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। सेपरेशन लार्ज हो गई, पार्टिकल्स बहुत दूर हो गए। पार्टिकल्स बहुत दूर हो गए तो उस केस में क्या होगा और पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, ये चीज पूछी जा रही है। अब देखो जैसे क्या हुआ, ये पार्टिकल्स यहाँ पर रुके क्यों हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, तो क्यों रुके हुए हैं? अपनी पोटेंशियल जगह से। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। सोचते चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इनिशियल की फिगर बनी हुई, काइनेटिक एनर्जी दोनों रुके हुए थे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। 1/4πε0 हमें पता है 9 के 9, Q1 Q2 2 × 10⁻⁴ into 2 × 10⁻⁴ अपॉन R 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल देखो, जब ये बहुत दूर हो गए, केस 2 की फिगर 1 की रफ कर दिया, अब रेड से शो कर रहा हूं फाइनल। ये बहुत दूर हो गए पार्टिकल्स, पार्टिकल्स रिपल्सिव फोर्स से जुड़े हुए थे। अब कैसे करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिपेल क्यों हुए? आप जो दो पार्टिकल बंधे हुए तो कैसे करके आपने लोड रखा था? टीचर ने बच्चों को लोड रखा था क्लास में, क्लास छूटा भागे, तो इसकी स्पीड मान लो u हो गई, उसकी स्पीड मान लो u हो गई। बहुत दूर हो गए तो सेपरेशन कितनी हो गई? इंफिनिटी। r अगर इंफिनिटी होता है तो पोटेंशियल कितनी होती है? 0। ध्यान रखो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितनी होती है? 0। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दो पार्टिकल है तो दो की 2 × हाफ mv²। इसकी स्पीड 2 हाफ mv² और इसकी स्पीड हाफ mv², तो दो की हो गई 2 × हाफ mv²। अब आपको ये स्पीड पता करनी है किसके? देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। मास था 10 ग्राम। सॉल्व करो, देखो 10 की पावर -1 हो गई, 10 की पावर 1 हो गई, 9 2 18, 9 2 18 2 36 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर -1। मास था 0.1 ग्राम इंटू u²। क्लियर टू ऑल? 10 की पावर इस टाइप से हमने वैल्यूज पुट अप करी, तो ये जो चीज बची 10 ग्राम था, सॉरी 10 ग्राम का मतलब 10 का 2, 10 का 2 के। ये जो चीज बची ये रब कर देगा
इसको ऊपर ले आए, 36 इनका 2 हो गई, -1 ऊपर आएगा -2 इनटू ये -2 डिवाइड हो गया ऊपर के प्लस हो जाएगा इसको u स्क्वायर, तो u क्या जाएगा अंडर रूट 36 इनटू 4, 36 का 2 आ गया, 10 का 4 का 2 आ गया, तो स्पीड कितनी आ गई 600 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? तो स्पीड आ गई 600 मीटर पर सेकंड। ऑन द सिमिलर वे सी क्वेश्चन नंबर 69, पहले खुद ट्राई करें 69, मैं सॉल्यूशन जरूर बता रहा हूं बट आप 1 मिनट को पॉज करिए, ट्राई योरसेल्फ फॉर क्वेश्चन नंबर 69 खुद ट्राई करें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे ओनली देन यू विल लर्न टू नो कि हाउ टू सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन नंबर 69 को खुद ट्राई करें, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं फॉर 69। होप सो आपने 69 सॉल्व कर लिया। इन केस ऑफ डाउट तो जस्ट चेक करें अपना क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखो। टू इक्वल चार्जेस, टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल masses 5 ग्राम, ईच ऑफ अपोजिट चार्जेस 4 into 10⁻⁵। दो चार्जेस हैं, 4 into 10⁻⁵ कूलम और 4 into 10⁻⁵ कूलम, एक प्लस का और एक माइनस का। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस 1 मीटर है, रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने का क्या, पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक के लिए 2 लोगों को रखा है, ठीक है, समझ रहे हैं कि लोगों को रोक रखा है, 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को रोक रखा है बड़ी मुश्किल से कि ना यहाँ बैठो, सीट पे लगा रखा है, रिलीज हो गए, छोड़ दिया। तो अगर डिस्टेंस 0.5 मीटर रह गई तो उन दोनों की स्पीड पूछ रहे हैं, इसकी स्पीड क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी। अट्रैक्ट कर रहे थे, छोड़ दिया उन्हें, जाओ बेटा खेलो घूमो, तो जो है वो ऐसे छूट गए। तो आपसे इनकी स्पीड पूछी गई है, दोनों का मास 5 ग्राम, मास क्या 5। रूल पता है, इनिशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल की इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल की फाइनल। खुद लगाओ क्या होगी, रेस्ट पे थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है 1/4πε0, q1 q2 में डायरेक्ट रख दूं क्या, q1 q2 इससे मल्टीप्लाई कर दें, -16 × 10⁻⁻10, q1 q2 4 × 10⁻⁵, ये मास था, this into this 4 × -4 -16 × 10⁻10, डिस्टेंस कितनी थी 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 × ½ mu², 2q, दो पार्टिकल्स हैं, फाइनल पोटेंशियल क्या होगी 1/4πε0, q1 q2 तो वही है -16 -10, डिस्टेंस कितनी है 0.5। क्लियर? अब ये आ गया 9 × 10⁻⁹ ऐसे, -16 × 10 ऐसे, ये माइनस था, ये माइनस अगर आके प्लस हो जाएगा, 9 × 9 ऐसे ये होगा 32 × 10⁻⁻16 इज इक्वल टू mu स्क्वायर, इज इक्वल टू mu स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो। इससे क्या बचा, ये क्या बचा, देखो ये 9 का 9 कॉमन है, 32 में 16 माइनस होगा 16 बचा, 16 9 का 9 कॉमन है, 32 में 16 माइनस हुआ तो 16 × 10⁻⁻10 बचे। चार्जेस की जो वैल्यू है दैट इज -10, परहैप्स मैं धोखे से -16 लिख गया हूँ, क्योंकि चार्जेस मुझे याद है -4 और -4 थे, तो चार्जेस अब -4 और -5 और -5 थे, तो -10 होंगे, -10 होंगे। इज mu स्क्वायर मास का 5 ग्राम इनटू यू सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 16 9 144 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 5 × 10⁻3, यूज करो इधर 12 हो गए, -3 बढ़ा के +3 हुआ तो 10⁻1 बचा अपॉन √5। तो 2 पॉइंट समथिंग आगे जब आप इसकी इनिशियल स्पीड सॉल्व करेंगे तो इनकी इनिशियल स्पीड आएगी 53.52 मीटर पर सेकेंड, 53.52 मीटर पर सेकेंड। आंसर आना ही है,
120/2 के आसपास ऐसे ही कुछ करके राजस्थान आना है। तो इसकी इनिशियल स्पीड जो निकल के आई दैट इज 53.52 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 70। सब क्वेश्चन चलते 17, 71 आर ऑफ एनसीईआरटी, तो दे आर वेरी इजी। तो फिलहाल 70 समझे। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहे हैं ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The dipole moment of each molecule is 3.4 into 10⁻30 कूलम मीटर। 3.4 into 10⁻30 कूलम मीटर। कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है ये क्या है? पी। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा 1 होना चाहिए। तो टॉ मैक्सिमम क्या होगा? पी मल्टीप्लाई कर दो दोनों। 2.5 इंटू 4 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻⁻। सॉल्व करेंगे -26। 2.5 से 3.4 की मल्टीप्लाई। टॉर्क न्यूटन। टॉर्क आगे 8.5 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। अब देखिए बेटा 71 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड वाले में एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसमें कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं, जस्ट फॉर्मूला बेस वो दे रखे होते हैं। तो नाउ सी 71। टू पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस 2 इंटू 6 कूलम एंड -2 इंटू 6 कूलम। 2 इंटू 6 कूलम -2 इंटू 6 कूलम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे गए। कहा गया राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर, कैलकुलेट फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड कैलकुलेट फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट, P का फॉर्मूला क्या होता है? Q into 2A। Either charge is 2 into 6, 2A is 1 centimeter, means 10⁻² meter। A की वैल्यू आ गई 0.1/2 into 10⁻², means 0.5 into 10⁻² मीटर, यानी A की वैल्यू आ गई 5 into 10⁻³ मीटर। तो P का फॉर्मूला क्या होगा? Q into 2A। P आ गया Q is 2 into 6। 2A इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर 10⁻² मीटर। तो P की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलम मीटर। तो सेंटीमीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए बुक्स में गिवन होता है डैश लगाओ, कूलम मीटर। तो P की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। कूलम मीटर मतलब ऐसे लगाओ, कूलम डैश मीटर से सेंटीमीटर से कंफ्यूज ना हो, कूलम मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पूछा गया, 1 मीटर को पूछा गया। सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का प्रूफ करा रखा है 1/4πε0 2p/r³ इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल क्या ये डायपोल शॉर्ट है 2a है 1 सेंटीमीटर, r है 1 मीटर, r इससे बहुत बड़ा है 100 गुना है, तो यानी डायपोल शॉर्ट है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दो 1/4πε99 होगी। तो ऐसी p की वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट की थी हमने, p की वैल्यू आई थी 2 इंटू 10⁻8 2 इंटू 10⁻8 अपॉन r³ का मतलब 1 का क्यूब। सॉल्व कर दो 9 4 36 इंटू 10⁻1, तो ये डायरेक्ट आ गई 360 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ये आ गई 360 न्यूटन पर कूलम। ई इक्वेटोरियल क्या होता था 1/4πε0 p/r³ या E एक्सियल अपॉन 2। आप देखो
ये 2p/r³ था, ये p/r³ है, तो 360/2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 180 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई 180 न्यूटन पर कूलम। वॉच करें सोल्यूशन को, बहुत सिंपल सा मेथड था। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 72 ऑफ द डे। सरल क्वेश्चन है जनरली, बहुत ही फॉर्मूला बेस है। नाउ सी 72 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज particles are arranged on the vertex of an equilateral triangle as shown. Find the dipole moment of the combination. जैसे ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं, इस पे चार्ज है -q, इस पे चार्ज है -q, इस पे चार्ज है +q। d डिस्टेंस पे ये असेंबल करेंगे, इनका डायपोल मोमेंट पता करना है। तो डायपोल मींस 2 पोल्स, तो क्या ये डायपोल बना सकते हैं? नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये नहीं बना सकते। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मैं 2q को q + q लिख सकता हूं? 2 चार्ज, ये समझ लो एक तरीके से 2 चार्ज है, एक मैं ब्लैक से शो कर देता हूं और एक रेड से। रेड से ये q मान लो और एक इससे q मान लो, q चार्ज होगा 2। 2q को 2 चार्जेस का असेंबल माना जा सकता है। अब इसका और इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट मान लो p1 और इसका डायपोल मोमेंट मान लो, इसका और इसका मान लो p2। क्यों? -q + q -q + q। अब डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव इसका चार्ज, ये होगा p1 इधर, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो p2 हो गया इसका इधर, p2 हो गया इधर। क्लियर? p1 और p2 किसके इक्वल होंगे? दोनों हैं तो इक्वल ही। चार्ज आयलर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन है, तो p1 = p2 = किसके इक्वल है? q × d। अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, p1 p2 का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पूछ रहे हैं। r² होता है p² + q² + 2p cos, p² क्या होगा? p1² रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट r² निकालें, p1² + p2² + 2p1 p2 cos थीटा। थीटा कितना है? 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो p² + p² + 2p² cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये होता है 3p²। r आ गया p√3, p क्या है? qd, r आ गया रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकल के आ गया qd√3। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो निकल के आया दैट इज qd√3। किधर को है? इस जैसे रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा, ये 60 है, तो रिजल्टेंट ये दोनों अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रिजल्टेंट निकल आया 30 इधर और 30 इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, इन दो का रिजल्टेंट निकल आया। क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू फॉर द डे।